आज का हमारा वीडियो टाइम ट्रैवल या समय यात्रा के बारे में है। आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जब कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्यकाल में आता जाता है। उस यात्रा को समय यात्रा या टाइम ट्रैवल कहा जाता है और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री या टाइम ट्रैवलर कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवल की 5 सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये टाइम ट्रैवल की सच्ची घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या वाकई में समय यात्रा की जा सकती है। 1. सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। ये घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी शहर की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। ये सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। 2. 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब शोधकर्ताओं ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, तो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रैवल की घटना से जोड़ते हैं। 3. ये टाइम ट्रैवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल देखकर घबरा जाता है जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक तेजी से आती हुई टैक्सी की टक्कर से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेंस नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बुरी हो चुकी थी। वह बताती है कि रूडोल्फ फेंस जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रूडोल्फ फेंस एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वो घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। तो इसका मतलब वो टाइम ट्रैवल करके भविष्य में चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 4. 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रैवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गॉगल्स भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता है।
आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसकी पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है, जो 21वीं सदी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर विचारवंत और शोधकर्ता में बहस का केंद्र बना हुआ है कि क्या ये तस्वीर एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 5. एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के एल्टाई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे, तब उस पहाड़ों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी। पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता ये देख के हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी। इसलिए इस महिला को टाइम ट्रैवलर कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे। क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद तो लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, परंतु किस प्रकार कोई समय यात्रा कर सकता है। इन घटनाओं को देखने के बाद यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हम भूतकाल में जी रहे हैं या भविष्य काल में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।